स्वागत है आप लोगों का बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में फ्लाईव्हील। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लाईव्हील का मास, इसका फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन कहाँ से आता है। यहाँ पे एक रिम टाइप का फ्लाईव्हील दिखाया गया है। मान लीजिए कि इसका रेडियस के हो, मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, के है इसका रेडियस। अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब इसका वेट कैसे निकालेंगे, पहले कुछ टर्म्स हम लेट करते हैं, मानते हैं। माना m इक्वल टू मास ऑफ फ्लाईव्हील इन kg, n1 इक्वल टू मैक्सिमम आरपीएम ऑफ फ्लाईव्हील, n2 इक्वल टू मिनिमम आरपीएम ऑफ फ्लाईव्हील, k इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्लाईव्हील। k इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, या यहाँ पे रेडियस हमने k माना हुआ है। I इक्वल टू एम के स्क्वायर, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ पे, इसका जो अक्ष है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब इसके m का फार्मूला, भाई मास निकाल लेंगे तो वेट निकल ही जाएगा। मास के लिए क्या डेरिवेशन होता है वो हम देखेंगे। मान लीजिए कि m मास का कोई वस्तु है, वो v वेलोसिटी से जा रही है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, कि क्या होता है, या उसमें एनर्जी जो स्टोर होता है वो होता है हाफ mv²। अब आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, v क्या है, रेखीय वेग है, और r अगर रेडियस हो, जैसे k यहाँ पे रेडियस है, अगर ये k रेडियस है इसका, और यहाँ पे हमको v चाहिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू ओमेगा, यही तो होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, जहां r इक्वल टू क्या है, k है, और ओमेगा इसका कोणीय वेग है, तो हो जाएगा v इक्वल टू k ओमेगा। अगर यहाँ पे k इक्वल टू हाफ m, v की जगह k ओमेगा हम पुट कर दें, तो k या इसको e भी कह सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड हाफ m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आप जानते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा I, तो E इक्वल टू हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो इस केस में अगर ये रोटेट कर रहा है कोई फ्लाईव्हील, तो वहां पे जो एनर्जी इसमें स्टोर होता है वो होता है E इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जहां I क्या है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि कांस्टेंट होता है, और ओमेगा इसका कोणीय वेग है। जब भी इसका स्पीड बढ़ता है तो स्पीड बढ़ेगा, तो इसका कोणीय वेग जो ओमेगा है, जब स्पीड बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। जब इसका स्पीड कम होगा तो ओमेगा 2 कम स्पीड वाला एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन फ्लाईव्हील, E1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर। E1 क्या है, E1 है मैक्सिमम एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड जब तेज हो रही है, स्पीड तेज हो रही है मतलब ओमेगा 1 जब उसमें रह रहा है, ओमेगा 1 रह रहा है, या आरपीएम में n1 रह रहा है, तो E1 इक्वल टू हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर। और मिनिमम एनर्जी स्टोर इन फ्लाईव्हील वो E2 मान लें, हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा 2 क्या है, जब इसका स्पीड मिनिमम होता है तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम एनर्जी फ्लक्चुएशन लेंगे, एनर्जी फ्लक्चुएशन किसी भी चीज का फ्लक्चुएशन क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, तो होता है एनर्जी फ्लक्चुएशन EF इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ पे I क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, वो होता है कांस्टेंट। I क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर, E2 इक्वल टू हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर। हाफ I कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, हाफ I ये EF हो जाएगा।
आई, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n बाई 60, तो ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई n1 बाई 60 का होल स्क्वायर माइनस 2 पाई n2 बाई 60 का होल स्क्वायर। EF इक्वल टू हो जाएगा EF हाफ आई, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर अपॉन 3600 माइनस 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन 3600। अब इसको पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। EF इज इक्वल टू ये हो जाएगा। नाउ EF इज इक्वल टू हाफ आई, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3600, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3600 इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3600 ब्रैकेट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 900 हो जाएगा। EF इज इक्वल टू हाफ आई के जगह लिख सकते हैं m के स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का हो जाएगा, इसका फैक्टर हम करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो हो जाएगा n1 प्लस n2 n1 माइनस n2। EF इज इक्वल टू, अब देखिए m के स्क्वायर 900 बचेगा ना यहाँ पे, 900 n1 प्लस n2 बाई 2, ये दो इसके नीचे आ जाएगा n1 प्लस n2 के इंटू n1 माइनस n2। अब n1 प्लस n2 बाई 2 इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं इसको? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा पाई स्क्वायर m के स्क्वायर अपॉन 900 n1 माइनस n2, जहां n इक्वल टू क्या है, जहां n इक्वल टू है n1 प्लस n2 बाई 2, n इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा फ्लक्चुएशन का फार्मूला, एनर्जी फ्लक्चुएशन का फार्मूला। अगर यहाँ पे m हम निकालें, m इज इक्वल टू हो जाएगा 900 इंटू EF डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर k स्क्वायर n1 माइनस n2। यही हो जाएगा फ्लाईव्हील के मास का फार्मूला, 900 इंटू EF अपॉन पाई स्क्वायर k स्क्वायर n1 माइनस n2, जहाँ EF क्या है, एनर्जी फ्लक्चुएशन है जो E1 माइनस E2 होता है, k है रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, n एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील है और n1 माइनस n2 स्पीड फ्लक्चुएशन होता है। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।